संचिता हिंदी सेकंड पार्ट 6 का ये सेकंड पार्ट है। तो सुभाष चंद्र बोस अपनी माँ को अपने पत्र में लिखते हुए आगे कहते हैं कि बड़े ही दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं, हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। माँ, इन बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती? क्या आपके हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं मच जाता? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जा रहा है? क्या दुखिया भारत माता का कोई भी एक पुत्र ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से अपने को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे? माँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अपनी माँ को बताते हुए कि हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आगे वो कहते हैं, बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को देखकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश रुदन को देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, अब और सोने का समय नहीं है, हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माँ की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने से संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहें, तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने की क्या सार्थकता है? बच्चों, ध्यान से ये लाइनें देखिए कि हमारा जीवन कुछ करने के लिए है, केवल स्वार्थपूर्ण जीने के लिए नहीं है। तो आगे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, क्या वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित ना हो? माँ, आप जानती हैं मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ। आप ही कहें, ये सब बातें मैं किससे करूँ? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आँच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। तो वो अपने दिल की जो भी चिंता थी उसको अपनी माँ को व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं माँ से ही कह सकता हूँ, किसी और से कहूँगा तो बेकार ही मेरा मेहनत जो है व्यर्थ हो जाएगी। आगे वो कहते हैं, अगर कोई माँ अपने बच्चों से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो इस पर कोई क्या कह सकता है? ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत अभागा होगा। और ऐसे में यह निश्चित है कि आज के पापपूर्ण युग में भले आदमियों का टोटा रहेगा, भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी हैं, अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है और इस अधोपतन को सिर्फ देखते ही रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए? अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है, तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मेरा संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बीते, मैं बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे, यहाँ सब सानंद है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। तो देखो बेटा, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने मन की सारी बातें अपने माँ को बताई, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमें जब कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो हम वो माँ से कहें, माँ हमें हमेशा सही राह बताती हैं। कितना दुख भरा जीवन उस समय लोग जी रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस और इसी प्रकार के अन्य जो लोग थे वो देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ नए प्रयास करने के बारे में सोच रहे थे और उनके प्रयास सफल भी हुए। आपको पता होगा कि उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसी प्रकार उन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया।